हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रुक्मणी प्रकाशन का जो रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट आया प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें से हम आज सेट 9 डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही अच्छा बुक है क्योंकि ये एक सेट में जितना पूछा गया उतना का ही सेट बनाया गया प्रति एक सेट, और ये 2500 क्वेश्चंस का है। तो हम 2500 क्वेश्चंस इसमें डालते ही रहेंगे। तो आप इससे पहले वाला जितना भी वीडियो आप उसको जाके देख सकते हैं इस चैनल पर जा कर के। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मैथ्स व आशुतोष झा चैनल पर जा कर के टेलीग्राम पे सर्च करके इसका PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 9। देखिए यहाँ पे 19/9/2018 का शिफ्ट तीसरा का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। चलिए इसमें से आज देखेंगे सेट 9 का पहला क्वेश्चन हमारा। 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है। तो पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं होता है, कहाँ पर नहीं करते हैं। तो इसका ये किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों का पराश्रय तरीक़ों से हटाना, ये इसका प्रयोग नहीं करते हैं पराध्वनिक तरंगों का। देखिए हम इसमें से कहाँ कहाँ करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें से प्रासरप की सफाई करते हैं, धातुओं के दोषों प्रासरप की पहचान करते हैं, छेद करना या ड्रिल वांछित आकार में इसका सब में पराध्वनिक का प्रयोग होता है। लेकिन किसी पौधे के शरीर के कीटनाशक को प्रासरप तरीके से हटाना यहाँ प्रयोग नहीं होता है। तो इसका B नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले भिन्नताएं हो सकती है। तो ये कौन सा भिन्नताएं हो सकती है। तो वंशागत वाला जो भिन्नता होती है ये प्रजनन के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। तो 2 नंबर का D नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा, वंशागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या होता है। तो संवेग का SI यूनिट पूछ रहा है। तो संवेग का SI यूनिट मेरा हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। C नंबर आंसर सही हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड होता है संवेग का SI यूनिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आप इसको ज़रूर शुरू से अंत तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो इसमें से कौन सा होगा जो इसमें से कोई कार्य नहीं होगा हमारा। तो ये D नंबर आंसर जो इसका कपिल अपने कंधे पर 10 kg भार लेकर खड़ा है, वो सिर्फ खड़ा है। तो इसमें से कोई काम नहीं हो रहा है। अब इसको ध्यान में रखिए, काम किस में हो रहा है। तो एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, तो ले जा रहा है तो काम कर रहा है वो। सचिन 4 किलोमीटर चलता है तो चल रहा है वो। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट खेल रहा है, तो वो जरूर कुछ ना कुछ काम कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ कपिल अपने कंधे पर 10 kg भार लेकर खड़ा है, तो इसमें से कोई मेरा वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इसका इसीलिए D नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो 4 नंबर का D सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में क्या बोल रहा है कि मनुष्यों में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाते हैं। तो मनुष्यों में निषेचित अंडा कहाँ पे जो है प्रत्यारोपित हो जाता है, ये गर्भाशय में जो है प्रत्यारोपित हो जाता है। इसको ध्यान में रखिए, मनुष्यों में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है तो गर्भाशय। इसका D नंबर आंसर सही है 5 नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्या बोल रहा है कि आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है। जो आयरन जो Fe जो होता है उस अगर वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण करेगा, तो ये Fe2O3 का निर्माण करता है। इसको ध्यान में रखिए, वायु की उपस्थिति में जलेगा तो Fe2O3 होगा। इसका D नंबर आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है। तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3 होती है। आप इसको ध्यान में रखिए, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। तो NH3 होती है, तो 3 हो जाएगा उसका। तो इसका D नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मेरा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो आप इसको 2, 8
दो में तोड़ सकते हैं, तो 2 8 जब 2 में तोड़ेंगे तो इसका 2 लास्ट में आ जाएगा, यानी कि +2 जो है मैग्नीशियम की संयोजकता हो जाएगा। लास्ट में जो आता है वही उसका संयोजकता होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जब एक साथ आ जाए उसको क्या बोलेंगे हम? यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे, क्योंकि यही दोनों का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12mv², स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा mgh, दोनों मिलकर यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जुड़े परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो a + b + c करके जोड़ते हैं। अगर समांतर क्रम में जोड़ना होता है तो 1/a 1 + 1/b 1/c करके जोड़ते हैं। तो इसमें से सबको आप जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? तो 8 7 15 10 25 हो जाता है, यानी कि 10 का बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। 25 ओम हो जाएगा जब किसी को श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर। 11 नंबर क्या बोल रहा है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या हो जाएगा? अगर त्वरण ऋणात्मक होगा तो पिंड का वेग घटेगा। आप इसको ध्यान में रखिए, अगर त्वरण ऋणात्मक होगा तो किसी पिंड का वेग क्या होगा? घटेगा। त्वरण कैसा यूनिट पूछा जाता है बार बार, तो मीटर/सेकंड² होता है। आप इसको ध्यान में रखिए। 11 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर क्या बोल रहा है? डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों तथा फेफड़ों द्वारा होता है। तो किस वर्ग के प्राणी में गलफड़ों और फेफड़ों के द्वारा होता है? तो ये उभयचर वर्ग जो होता है इसमें गलफड़ा और फेफड़ों के द्वारा होता है। आप इसको ध्यान में रखिए। 12 नंबर का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। किस वर्ग के प्राणी में जो होता है गलफड़ों अथवा फेफड़ों के द्वारा होता है? तो उभयचर वर्ग का, इसका 12 का डी सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एल कक्षा में रखे जाने वाली संख्या होता है 8 होता है, क्योंकि ये KLMN जाते हैं हम लोग, तो के बाद KLMN जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर जहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है। इसका ध्यान में रखिए। तो एल कक्षा में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये सी नंबर इसका आंसर सही है, 8 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें? 14 नंबर क्वेश्चन है कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, परमाणु भार के व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता है। संगीत के नोट्स की तरह इस नियम को क्या कहा जाता है? तो ये जो पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होगा, ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहा जाता है, क्योंकि ये संगीत के तरह दिया गया था। इसमें सारे गामा पद निशा जो होता है इसी पे ये दिया गया था, सारे गामा पे संगीत के नोट्स के तरह। न्यूलैंड का अष्टक नियम हम लोग इसको बोलते हैं। ये पूछा भी जाता है कि अष्टक नियम किसने दिया था? ऑक्टेव लॉस, तो न्यूलैंड दिया था। आप ध्यान में रखिए, यानी 14 का डी नंबर आंसर जो सही है, और ये बार बार पूछा जाता है। अब ये भी याद रखिए, डोबर्नियर का ट्रायड्स लॉ ये भी ये पूछा जाता है। मेंडलीव जो है परमाणु भार पे दिया था और मोसले परमाणु संख्या पे दिया था। इसको ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आभासी और सीधी छवि के लिए जो दर्पण का आवर्धन होगा ये कैसा होगा? तो ये धनात्मक होगा। आप इसको ध्यान में रखिए कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होगा? तो धनात्मक होगा। तो इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है हमारा? जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। ये इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा? तो विस्थापन बल की जब दिशा में होगा। तो 16 का डी नंबर आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग
का हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड को जब धूप में रखेंगे तो किसके बनने के कारण से ये भूरे रंग का हो जाएगा, तो ये सिल्वर धातु बनने के कारण से हो जाता है। इसको ध्यान में रखिए कि सिल्वर धातु बनने के कारण से वो जो है सिल्वर क्लोराइड भूरे रंग का हो जाता है। तो 17 का बी नंबर आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो कौन सा ऐसा अम्ल, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 18 नंबर जो है, जो कि पीएच अम्ल क्षार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है चैप्टर से। तो 18 का जो होगा डी हो जाएगा कि कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। तो एसिटिक अम्ल जो है पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 19 नंबर, 350 न्यूटन का एक बल 500 kg के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा। इसमें से त्वरण निकालने बोल रहा है, तो हम इसमें से F बराबर ma का फार्मूला लगा करके बना सकते हैं। तो इसमें भाग a बराबर हो जाएगा, जो इसको आप वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि त्वरण है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ऐसे भी आप ऑप्शन से भी इसको छांट सकते हैं, क्योंकि त्वरण का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और वो किसी में भी नहीं है, तो डी नंबर में है। तो चाहिए सही हो जाएगा 19 का डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहा जाता है। जड़ों की जो कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो ये रूट हेयर कहा जाता है। इसका ध्यान रखिए, 20 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। जड़ों की कोशिकाओं के में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहेंगे, रूट हेयर। तो ए नंबर सही हो जाएगा इसका 20 नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 21 क्वेश्चन नंबर, एसआई पद्धति में त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है। अभी तुरंत हम पिछला क्वेश्चन में भी इसका डिस्कशन किए हैं। तो 21 का जो ए हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का ऐसा यूनिट, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 22 नंबर, निश्वासन डैश द्वारा होता है। निश्वासन जो होता है किसके द्वारा होता है, फेफड़ा की अवस्थिति के द्वारा होता है। इसको ध्यान में रखिए, निश्वासन किसके द्वारा होगा, तो निश्वासन जो होता है फेफड़ा की अवस्थिति के कारण से होता है निश्वासन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है। जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उभयधर्मी बोलते हैं। तो उभयधर्मी ऐसा होता है जो कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, शीशा हो गया, पीबी, ये उभयधर्मी कहलाते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए, तो जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करिए उसको क्या बोलेंगे, उभयधर्मी बोलते हैं। इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा 23 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर, ये सेट नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन है। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है। तो परमाणु संलयन प्रतिक्रिया किस में होता है, संलयन द्वारा सूर्य में होता है। अब ध्यान में रखिए, संलयन जो होता है सूर्य में होता है, और विखंडन वो नाभिकीय बम जो होता है उस समय विखंडन होता है, लेकिन सूर्य में संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पादन होता है। उसको ध्यान में रखिए। इस 24 का ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से सेट नंबर 9 में हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।